Today's topic is how do organisms reproduce. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है कि रिप्रोडक्शन क्या होती है. प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हेल्प से या फिर उनके किसी पार्ट से, उनके किसी सेल से अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन होगा. देन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप की होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ डिविजन्स हैं. Fission, budding, spore formation, regeneration, fragmentation and vegetative propagation. First is asexual reproduction. Asexual reproduction पहले तो यह है कि होता क्या है. It involves single parent, यानी कि इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती. एक पेरेंट ही अपना ऑर्गेनिज्म, अपने यंग वंस, अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है. एंड नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट्स. गेमेट्स आर सेक्स सेल्स. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स या फिर सेक्स सेल्स की ज़रूरत नहीं होती है. एंड फर्स्ट इज़ फिजन. ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स. कोई भी ऑर्गेनिज्म है यानी कि कोई भी सेल है वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और इसी प्रोसेस को फिजन बोलते हैं. और फिजन भी दो टाइप का होता है, बाइनरी एंड मल्टीपल. बाइनरी फिजन के अंदर सेल्स दो सेल में या दो ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट होगी और इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम. एंड जो मल्टीपल फिजन है उसके अंदर कोई भी सेल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो दो से ज़्यादा पार्ट्स में, दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होगी और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम एक्सेट्रास. नेक्स्ट इज बडिंग. स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बर्ड विच देन डीअटैचेस एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म. सो बडिंग में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी पे एक छोटा सा बड ग्रो होगा और उसके बाद थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद वो डीअटैच हो जाएगा और फेवरेबल कंडीशंस के अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेगा और इसके एग्जांपल है यीस्ट, हाइड्रा एक्सेट्रास. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. पेरेंट प्लांट हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोर्स. सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है. पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस 100 ऑफ रिप्रोडक्टिव स्पोर्स. अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. जो पेरेंट्स प्लांट्स हैं वो बहुत सारे स्पोर्स रिलीज़ करेगा और वो जो स्पोर्स है वो उनको फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वो ग्रो करके न्यू प्लांट या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेंगे और उसका एग्जाम्पल है राइजोपस, पेनिसिलियम, म्यूकर एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज रीजनरेशन. प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट. दे आर नॉट कटेड बाय इंटेंशन. एग्जाम्पल प्लेनेरिया एंड हाइड्रा. रीजनरेशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका कोई भी एक बॉडी पार्ट टूट के अलग हो गया, सो जो मेन बॉडी है वहाँ पे भी वो पार्ट वापस से ग्रो कर जाएगा और जो पार्ट अलग हुआ है वो भी फुल ऑर्गेनिज्म, फुल बॉडी फॉर्म कर लेगा. और ये इंटेंशन से नहीं होता, ये एक्सीडेंटली होता है. जैसे छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो वापस से ग्रो कर जाती है, सो वो भी रीजनरेशन ही है एक टाइप से. और इसके एग्जांपल है प्लेनेरिया एंड हाइड्रा. एंड देन फ्रेगमेंटेशन. पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ग्रो एज एन इंडिविजुअल. कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर होने के बाद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा खुद ही, ये इंटेंशनली नहीं होता है, और उसके बाद एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगा. और इसका एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा एंड सी एनेमोन. And last one is vegetative propagation. New plants are grown from old parent plant without reproductive organ. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कहीं काम है ही नहीं. एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ओल्ड प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं जैसे कि लीव, स्टेम्स, रूट्स, इनसे न्यू प्लांट ओरिजिनेट होते हैं. और इसका एग्जांपल है जैसे कि जो ग्रासेस होती हैं वो ओल्ड स्टेम से ग्रो करती हैं. ब्राइडोफाइलम में जो लीव्स हैं उनके ऊपर बर्ड्स होते हैं और वो एक वॉल न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं. देन मनी प्लांट है, उसके एक पीस ऑफ स्टेम से वो पूरा का पूरा ग्रो करने लग जाता है. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स. हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियली भी करवाते हैं. प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग मैनी प्लांट्स बाय मैन मेड मेथड्स. सो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स है, इस प्रोसेस में हम मैन मेड मेथड्स का यूज़ करते हैं और बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो इसमें सबसे पहला है कटिंग. स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ रिमूव बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ एंड बuried इन मॉइस्ट सॉइल. यानी कि हम किसी भी स्टेम वगैरह को कट करेंगे और फिर उसको मॉइस्ट सॉइल में बरी कर देंगे और वो ग्रो करना शुरू कर देगी. और इसका एग्जांपल है रोज, शुगर केन, बनाना, कैक्टस एक्सेट्रा. देन सेकेंड इज लेयरिंग. branch of plant is pulled towards ground and covered with moist soil without cutting it. लेयरिंग में कोई भी प्लांट हमारा उग रहा है तो फिर उसकी जो कोई भी स्टेम है
उसको हम सॉइल के अंदर बरी कर देंगे, बट उसको मेन प्लांट बॉडी से डिअटैच नहीं करेंगे। और जब वो वापस से ग्रो करना शुरू कर जाए अपवर्ड, तो उसको कट कर देंगे और वो एक न्यू प्लांट फॉर्म कर लेगी। और इसका एग्जाम्पल है जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, लेमन, हिबिस्कस एक्सेट्रा। And third is grafting. Cut stems of two different plants are joined together and grow as single plant. जैसे कि हमारे पास दो प्लांट हैं, मान लो ये वाला प्लांट जो है इसके ऊपर फ्रूट्स का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, और ये वाला जो प्लांट है इसके ऊपर फ्रूट्स मीठे भी होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भी होते हैं और अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, लेकिन इनका साइज़ छोटा है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो फिर जो हमारा फाइनल जो हमारा आउटपुट होगा उसके अंदर बड़े फ्रूट्स होंगे और मीठे भी होंगे और क्वालिटी भी उनकी अच्छी होगी, उनका टेस्ट भी अच्छा होगा, ठीक है। सो ग्राफ्टिंग का इन सब में यूज़ होता है। देन इनके एडवांटेजेस क्या है? कंबाइन डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ टू प्लांट्स, यानी कि दो प्लांट के फीचर्स को कंबाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड प्लांट ग्रो क्वाइट फास्ट, जो प्लांट होता है वो फास्ट ग्रो करता है इस प्रोसेस से। यूज़ टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, इसे हम सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम प्लांट टिश्यू, यानी कि हम किसी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेंगे किसी भी प्लांट पार्ट से और फिर उसको लैब के अंदर थोड़ा सा ग्रो कराएंगे और फिर उससे बहुत सारे न्यू प्लांट्स जर्मिनेट कराएंगे, ठीक है। टिश्यू इज़ टेकन फ्रॉम ग्रोविंग टिप ऑफ प्लांट, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कट आउट कर लेंगे प्लांट के अंदर से। हम प्लांट के किसी भी पार्ट से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेंगे, उसके बाद उसको लैब में थोड़ा ग्रो कराएंगे और जब वो ग्रो करना शुरू कर देगा तो उसको सॉइल में बरो कर देंगे, ठीक है। और ये बहुत फास्ट टेक्निक है, इससे हमें डिजीज़ फ्री प्लांट्स मिलते हैं और इसको परफॉर्म कराने के लिए ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती है। एंड दे आर ग्रोन इन लैब्स, और इसके एग्जाम्पल है ऑर्चिड्स, डहलिया एक्सेट्रा। सी प्लांट है, प्लांट की टिप से टिश्यू कलेक्ट किया, उसके बाद उसको हम लैब में जो भी रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनके अंदर पुट किया। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा ग्रो करके एक कैलस फॉर्म कर लेगा। कैलस क्या होता है? मास ऑफ सेल्स, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैलस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और ग्रो होने के बाद उसके ऊपर रूट्स एंड लीव्स डेवलप होना शुरू कर देंगी और उसके बाद फिर उनको सॉइल में ग्रो करवाएंगे, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन, सो सेक्स सेल्स क्या होती हैं? सेक्स सेल्स हम गेमेट्स को बोलते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि सबको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट is sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants are performed by flowers itself. प्लांट्स के अंदर फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो प्लांट्स के। एंड फ्लावर मेक मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है जो कि गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड मेल ऑर्गन को स्टेमन बोलते हैं फ्लावर के अंदर, एंड जो मेल गैमेट होता है उसे पॉलन ग्रेन बोलते हैं। एंड जो फीमेल ऑर्गन होता है उसे कार्पेल कहते हैं और फीमेल गैमेट को ओवा बोलते हैं या फिर हम एग्स भी बोल सकते हैं। ये एक फ्लावर का डायग्राम है, इसमें ये स्टेमन है जिसके अंदर ये फिलामेंट है एंड ये एंथर है। देन ये कार्पेल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पे स्टिग्मा, ये स्टाइल एंड ये ओवरी। देन सेपल्स जो कि फ्लावर्स की अर्ली स्टेज में उनको प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। एंड ये कलरफुल पार्ट जो होता है वो पेटल होते हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है ताकि वो पॉलिनेशन करा सकें। देन ये रिसेप्टिकल जो कि फ्लावर का बेस होता है एंड वो कनेक्ट होता है स्टेम से। अब स्टेमन एंड कार्पेल, तो ये स्टेमन है जिसमें ये पूरा एंथर है जो कि पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है एंड ये फिलामेंट है जो कि कनेक्ट करती है फ्लावर के बेस को एंथर से। देन ये कार्पेल है, कार्पेल में सबसे ऊपर सिग्मा होता है जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन स्टिक होते हैं। देन स्टाइल्स, एंड ये पूरी ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है एंड ओव्यूल के अंदर एग होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे फ्लावर के पार्ट्स का काम क्या होता है। फर्स्ट इज रिसेप्टिकल, इट बेस ऑफ फ्लावर टू विच ऑल फ्लावर पार्ट्स आर अटैच्ड। रिसेप्टिकल फ्लावर का बेस होता है जिसके ऊपर पेटल्स, एपल्स, कार्पेल, स्टेमन ये सब अटैच्ड होते हैं। एंड देन सेपल, ग्रीन लीव लाइक पार्ट विच प्रोटेक्ट फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज। जब फ्लावर ब्लूम नहीं करता तो उससे पहले फ्लावर के सारे ऑर्गन्स को जब तक वो मैच्योर होते हैं तब तक सेपल उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज पेटल, कलरफुल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये कलरफुल होती हैं ताकि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके एंड ये नेक्टर भी प्रोड्यूस करती हैं। देन स्टेमन, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
नेक्स्ट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन होने के लिए दोनों गेमेट्स का मिलना ज़रूरी है एंड मेल गैमेट एंथर में होता है एंड फीमेल गैमेट ओवरी में होती है. सो मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस होता है उसको पॉलिनेशन बोलते हैं. दो टाइप की पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. अगर एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा एंड वो डिफरेंट फ्लावर के ऊपर क्रॉस हो रहा है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे. नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग ऑफ मेल गेमेट विद फीमेल एग. जो दोनों गेमेट्स का प्रोसेस होता है जॉइनिंग का उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. सो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आता है, उसके बाद पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है एग तक, देन जो मेल गेमेट होता है वो फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज़ कर जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है. नेक्स्ट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन. क्या क्या होता है, ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट. जो ओवरी है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है और वो फ्रूट बना लेती है एंड जो ओव्यूल होता है उसका सीड बन जाता है. और जो ये बाकी के ऑर्गन्स हैं लाइक सेपल्स, पेटल्स, ये सब ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाते हैं. नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर जो मेल गैमेट होता है उसको स्पर्म बोलते हैं एंड फीमेल गैमेट को ओवा बोलते हैं और एग. सो ये स्पर्म का डायग्राम है जिसमें हेड होता है, हेड के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म होता है. देन मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए एंड स्पर्म के पास टेल भी होती है फॉर मूवमेंट. देन एग नॉन मोटाइल होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है. देन फ्यूज़न ऑफ गैमेट फॉर्म जाइगोट. सेल का स्पर्म के साथ फ्यूज़न होने के बाद वो जाइगोट फॉर्म करता है और जो ये प्रोसेस होता है इन दोनों के फ्यूज़न का उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ओवरी प्रोड्यूसेस 1 ओवम पर मंथ. ह्यूमन ओवरी 1 मंथ में एक ही ओवम प्रोड्यूस करती है, बट जो टेस्टीज़ हैं वो पर डे मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं. और फर्टिलाइजेशन देन दो टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. जैसा हमें नाम से पता लग रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर परफॉर्म होगी जो कि मैमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर होती है. नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये बॉडी के बाहर परफॉर्म होती है जैसे कि फ्रॉग्स अपने एग ले करते हैं वाटर में. ठीक है. नेक्स्ट इज़ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी क्या होती है, द एज एट विच सेक्स हार्मोन्स बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड. जो एज जिसके अंदर सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाए हमारी बॉडी के अंदर उसको प्यूबर्टी बोलते हैं. बॉयज़ अटेन प्यूबर्टी इन एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स. बॉयज़ के अंदर 13 से 14 ईयर के रेंज में प्यूबर्टी अटेन हो जाती है एंड गर्ल्स के अंदर वो 10 to 12 ईयर के रेंज में हो जाती है. देन टेस्टिज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन. सो बॉयज़ के अंदर, मेल्स के अंदर जो उनकी टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देगी एंड ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती हैं. नेक्स्ट इज़ कि प्यूबर्टी के बाद बॉयज़ और गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं. चेंजेस इन बॉयज़, डीप वॉइस, उनकी वॉइस डीप हो जाती है एंड प्यूबिक रीजन्स के अंदर हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है और बॉडी पे मसल्स बननी शुरू हो जाती हैं. देन पेनिस एंड टेस्टिस का साइज़ इंक्रीज़ होता है. और गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, हेयर ग्रो इन प्यूबिक रीजन्स में हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है. देन ब्रेस्ट का साइज़ एनलार्ज होने लगता है. उसके बाद हिप्स भी ब्रॉड होने लगते हैं और बॉडी के वेरियस पार्ट्स के ऊपर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है. सो ये टेस्टीज़ होती हैं जिसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं एंड टेस्टीज़ कवर्ड होती है स्क्रोटम से जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं ताकि हमारी टेस्टीज़ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी से कम रहे बिकॉज स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर इट रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर. उसके बाद फिर वो जो स्पर्म्स होते हैं वो एपिडिडाइमिस के अंदर स्टोर हो जाते हैं एंड देन हमारे ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसिकल होता है जो कि सीमेन के बाकी कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं लाइक म्यूकस, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा. एंड उसके बाद जो इजैकुलेटरी ऑर्गन होता है वो पीनस होता है. सो टेस्टीज आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मैन क्योंकि ये टेस्टीज ही स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं. टेस्टी मेक सेक्स सेल्स that is called sperms, also make testosterone hormone. Testes are located outside abdominal cavity because sperm formation requires lower temperature than normal body temperature. जैसा कि मैंने अभी बताया कि टेस्टीज स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी फॉर्म करती हैं और जो टेस्टीज हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं ताकि उसे लोअर टेम्परेचर मिल सके. एंड पेनिस passes sperm from man's body into vagina of woman body during meeting. कोइटस के टाइम पे जो पेनिस है वो स्पर्म्स को फीमेल वेजाइना के अंदर ट्रांसफ़र करता है. नेक्स्ट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज होती हैं जो कि ओवा प्रोड्यूस करती हैं और वो फनल ऑफ ओविडक्ट से अटैच्ड होती हैं. ये पूरी फेलोपियन ट्यूब है जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. दैन दिस इज़ यूटेरस और वोम्ब. दैन दिस इज़ सर्विक्स एंड दिस इज़ विजाइना. हमारी बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओविडक्ट के अंदर परफॉर्म होता है इस्थमस एम्पुला जंक्शन के ऊपर.
सो ओवरीज आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल्स के अंदर ओवरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है बिकॉज वो ओवा प्रोड्यूस करती है, एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन भी, इट मेक्स ओवा एंड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फर्टिलाइजेशन टेक पार्ट्स इन ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होती है। जाइगोट, अ जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको जाइगोट बोलते हैं, एंड जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेबी, यानी कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा बेबी के फॉर्मेशन में उसको जाइगोट बोलेंगे। और जाइगोट सिर्फ एक सिंगल सेल होती है जो कि दोनों के फ्यूजन से बनी हुई होती है, और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट इज एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो इज़ फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड सेल डिविजन्स ऑफ जाइगोट। जाइगोट का साइज़ बहुत छोटा होता है बट वो सेल पे डिवाइड करने लग जाती है और उसका साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है, और जो साइज़ इंक्रीज़ होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। उसके बाद वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है, एंड एम्ब्रियो इज़ एन अनबॉर्न बेबी इन द यूटेरस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो अर्ली स्टेजेस हैं जब वो बेबी पूरा रिकॉग्नाइज़ होना शुरू नहीं हुआ है, उसके बाकी के बॉडी ऑर्गन बाकी के बॉडी पार्ट्स बनना शुरू नहीं हुए हैं, उस स्टेज पे हम उसे एम्ब्रियो बोलेंगे। एंड एम्ब्रियो इज़ मल्टी सेलुलर, जाइगोट यूनिसेलुलर है, उसके अंदर एक ही सेल है, एंड एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। द बॉडी फीचर्स ऑफ ग्रोइंग बेबी इन द एम्ब्रियो आर नॉट मच डेवलप्ड, जैसे मैंने बताया कि बॉडी पार्ट्स इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं स्टेज पे। नेक्स्ट इज़ फीटस। फीटस इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। फीटस इज़ फॉर्म्ड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होगी उसके अंदर उस बेबी के बॉडी पार्ट्स बॉडी ऑर्गन्स दिखना शुरू हो जाएंगे, फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद हम उसे फीटस बोलेंगे। फीटस इज़ एन अनबॉर्न बेबी इन द यूटेरस इन द लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाएगा लाइक आफ्टर 8 वीक्स टिल बर्थ, हम उसको फीटस बोलेंगे। फीटस इज़ ऑल्सो मल्टी सेलुलर, द बॉडी फीचर्स ऑफ डेवलपिंग बेबी लाइक हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि हम जब बॉडी के फीचर्स को बॉडी के ऑर्गन्स को हम डिटेक्ट करना शुरू कर दें, आइडेंटिफाई वो होने लगे ईजिली, तो उसको हम फीटस बोलेंगे। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन, रिमूवल ऑफ इनर लेयर ऑफ यूटरस अलॉन्ग विद इट ब्लड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। यूटरस के अंदर जो उसकी इनर लेयर है उसके अंदर ब्लड स्टोर होता है, और जब वो लेयर रिमूव हो जाती है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन अकर्स एवरी 28 डेज बिकॉज ओवुलेशन अकर्स इन 28 डेज। मेंस्ट्रुएशन एवरी 28 डेज़ में होती है क्योंकि जो ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड है वो 28 डेज़ का ही होता है। एक ओवरी 28 डेज़ के अंदर ही ओवा प्रोड्यूस करती है। देन प्रोडक्शन ऑफ ओवा इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन। हमारी ओवरी जब ओवा प्रोड्यूस करेगी उस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। नेक्स्ट इज़ बर्थ कंट्रोल, इट कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल। जैसा कि सबको पता है बर्थ कंट्रोल का मतलब ये होता है प्रिवेंट प्रेगनेंसी। देन इसके कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ बैरियर मेथड, फिजिकल डिवाइसेस आर यूज्ड। इसके अंदर फिजिकल डिवाइसेस यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्डम्स एंड डायफ्राम्स। एंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका ये है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि एड्स। ओके, नेक्स्ट इज़ केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स के अंदर पिल्स आती हैं जो कि हार्मोनल पिल्स होती हैं, और उनके अंदर हार्मोन प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवरीज़ को ओवम प्रोड्यूस करने से रोकते हैं ताकि ओवरीज़ ओवम प्रोड्यूस ना करें, और ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा तो बर्थ कंट्रोल हो ही जाएगा। थर्ड इज़ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल कॉपर टी प्लेस्ड बाय ट्रेन डॉक्टर। जो कॉपर टी है वो ह्यूमन यूटेरस के अंदर रखा जाता है और ये किसके द्वारा प्लेस्ड किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन डॉक्टर या फिर ट्रेन नर्स के द्वारा। और इट रिलीजेस कॉपर आयंस विच स्लो डाउन स्पीड ऑफ स्पर्म्स। जो कॉपर का वर्क होता है वो स्पर्म की स्पीड को स्लो कर देते हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स में दो ही मेथड है, वेस्कोटॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। वेस्कोटॉमी सिर्फ मेल्स के अंदर परफॉर्म की जाती है। इसके अंदर जो वैसे डिफरेंसिया है उसको कट कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म वहाँ से ट्रांसफ़र ही ना हो पाए। देन ट्यूबेक्टॉमी ये फीमेल्स के अंदर होती है, इसके अंदर ओविडक्ट को कट करके टाई कर दिया जाता है।